होलिका और प्रहलाद की असली कहानी। होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? नमस्कार दोस्तों, होली रंगों, खुशियों और उत्साह का पर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रंगों के पीछे एक ऐसी अमर कथा छिपी है जो हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय सदैव अच्छाई की ही होती है। आज हम भक्ति, आस्था और धर्म की उसी कथा की बात करेंगे, भक्त प्रहलाद और होलिका की, उस अग्नि की जो शरीर जला सकती है पर भक्ति को नहीं। इस कथा की शुरुआत होती है राक्षस राज हिरण्यकशिपु से। उसने भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर। इस वरदान ने उसे अत्यंत अहंकारी बना दिया। वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा और अपने राज्य में भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण तक निषिद्ध कर दिया। पर कहते हैं न दिए के नीचे अंधेरा। उसी हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जहाँ पूरा राज्य राजा के भय से कांपता था, वहीं नन्हा प्रहलाद निर्भय होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता था। ये बात हिरण्यकशिपु के अहंकार पर करारी चोट थी। क्रोध में अंधा होकर हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी विष दिया गया, तो कभी हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब चरम पर था। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसके पास एक विशेष चादर वस्त्र भी था, जिसे ओढ़ लेने पर आग का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठेगी, आग में प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। वह भयानक क्षण आ पहुंचा। लकड़ियों का ढेर सजाया गया। होलिका चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद ने न भय दिखाया, न विरोध किया। उसने बस आंखें मूंद ली और अपने आराध्य भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, लपटें आकाश को छूने लगीं। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवा चली और होलिका की ओढ़ी हुई वही चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। प्रहलाद पूरी तरह उस चादर से ढक गया। देखते ही देखते वरदान के अहंकार में डूबी होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। क्योंकि उसका वरदान तभी तक प्रभावी था जब तक वह धर्म के मार्ग पर रहती। यहाँ उसने एक निष्पाप भक्त की हत्या का पाप किया था। आग शांत हुई तो सभी ने देखा प्रहलाद पुनर्तः सुरक्षित था, बिना किसी क्षति के, प्रभु के ध्यान में लीन। दोस्तों, होलिका का दहन और प्रहलाद की रक्षा इस सत्य का प्रमाण है कि जब मनुष्य सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसी घटना की स्मृति में हम हर वर्ष होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन करते हैं, ताकि अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार, द्वेष और अधर्म को अग्नि में भस्म कर सकें। यदि आपको भक्त प्रहलाद की भक्ति और यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।